ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 17। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करेंगे। चाहे भले ही वो त्रुटिपूर्वक ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि दूसरे की कर्म करने की अपेक्षा अपना कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। चलिए इस श्लोकों पे ध्यान देते हैं। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। पिताहम मस्य पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्ष्याम यजुरेव च। पुनः पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्ष्याम यजुरेव च। पुनः पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्ष्याम यजुरेव च। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। पिता अर्थात पिता, अहम अर्थात मैं, अस्य अर्थात इस, माता जगतः अर्थात ब्रह्मांड का, माता अर्थात माता, धाता अर्थात आश्रय दाता, पितामह अर्थात बाबा, वैद्यम अर्थात जानने योग्य, पवित्रम अर्थात शुद्ध करने वाला, ओम अर्थात ओमकार अर्थात ओम अक्षर, ऋक् अर्थात ऋग्वेद, श्याम अर्थात श्याम वेद, यजुर अर्थात यजुर्वेद, एव अर्थात निश्चय ही, च तथा।
श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हुए कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने वाला या जानने योग्य, शुद्धकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। जैसा कि हम इस अध्याय में जो है इसके पूर्व के श्लोकों में पढ़ चुके हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो महात्मा होते हैं, जो मुक्त होते हैं, वो दैविक प्रकृति में स्थित होते हैं, जो मुक्त आत्मा होते हैं। और जो मुक्त आत्मा नहीं होते, अन्य लोग, वे जो है इस भौतिक जगत में ही रहते हैं। तो मुक्त आत्मा और जो अन्य लोग हैं, उनमें अंतर क्या होता है? तो इसके पूर्व के श्लोक में बता चुके हैं कि जो अन्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की जो है पूजा उनके अद्वितीय रूप से करते हैं, अद्वैय रूप से, अर्थात निराकार मानते हैं। और कुछ लोग विश्व को ही रूप मानते हैं, भगवान की विभिन्न रूपों से पूजा करते हैं। मतलब जो मन में आ गया उसी को भगवान मान लिया। ये कौन लोग? अन्य लोग। अन्य लोग अर्थात जो महात्मा नहीं है। अब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि महात्मा जन जो प्रकृति में, दैविक प्रकृति में स्थित होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, जिसके कारण वह उस स्तर पे स्थित हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी मन स्थिति क्या होती है कि वे इस ब्रह्मांड के, भगवान को इस ब्रह्मांड का पिता मानते हैं, माता मानते हैं, आश्रयकर्ता मानते हैं, पितामह मानते हैं, जानने योग्य मानते हैं, शुद्धिकर्ता मानते हैं, ओमकार मानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब भगवान को ही मानते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में हम जान चुके हैं कि वो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी पे आश्रित नहीं रहता। यह स्थिति आती कैसे है? क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण को ही मानता है, कृष्ण को ही अपना पिता मानता है, कृष्ण को ही अपना माता मानता है। हालांकि यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। दूसरे शब्द में भक्त जो है, जो महात्मा है, वह यही मानता है। भगवान स्वयं भी कहते हैं और महात्मा भी यही मानता है। इसीलिए वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, जैसा कि वो भगवद गीता के जो है 5वें अध्याय में बताया जा चुका है। 5वें अध्याय के जो है 9वें श्लोक में, कि वह जो है बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आँख खोलते बंद करते, बस वो यही जानता रहता है। क्या जानता रहता है? कि इंद्रियां जो है अपना कार्य कर रही हैं। क्योंकि वो हर जगह जो है कृष्ण को ही देखता है। इसीलिए उसी अध्याय में, 5वें अध्याय में ही जो है करीब 8वें श्लोक में, 8वें या 7वें श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति से जो महात्मा होते हैं, क्योंकि वो सब जगह पे भगवान को ही देखते हैं, अपने माता पिता में भी वे भगवान को देखते हैं, हर जगह भगवान पे देखने के कारण वे सभी से प्रेम करते हैं। और ये स्वाभाविक है। जब आप सभी से प्रेम करोगे तो सब आपसे स्वाभाविक प्रेम करेंगे।
कभी कभी हम प्रश्न भी उठा सकते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में तो नहीं होता, हम तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन सब हमसे प्रेम नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली प्रेम नहीं करते हैं, हम हमारा स्वार्थ साधते रहते हैं। क्योंकि प्रेम का तात्पर्य क्या है? भक्ति को ही एक शब्द में प्रेम करते हैं, अर्थात निस्वार्थ कर्म करना किसी व्यक्ति के लिए वह प्रेम है। तो हम जब उससे इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रभु हम तो उनसे प्रेम करते हैं, जैसा कि हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं, गोपियाँ भगवान से प्रेम के विषय में पूछ रही हैं, है ना। तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रेम नहीं है, ये तो काम है, डिज़ायर है। प्रेम का मतलब क्या? कोई डिज़ायर नहीं। आत्मनेव आत्मना तुष्ट। भगवान अंतिम में जो है कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें 32 चैप्टर में भगवान स्वयं बताते हैं कि वास्तव में जो प्रेम है, भगवान जो प्रेम करते हैं वह आत्मनेव आत्मना तुष्ट, संतुष्ट रहते हैं अपने आप में। समझे? कोई प्रेम करे या न करे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने आप में संतुष्ट होते हैं। हाँ, बट वे सभी से प्रेम करते हैं, भगवान सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन उनसे कोई प्रेम करे या ना करे उस वे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। क्योंकि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे काम है, क्योंकि काम के ही कारण जो है यह कार्य होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ध्यायतो विषयान पुंसान 2nd चैप्टर में, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यह स्वाभाविक है। बट क्योंकि भक्त हर जगह भगवान को ही देखता है, पिता के रूप में देखता है, माता के रूप में देखता है, हर जगह वह भगवान को देखता है, और यहाँ तक कि वो जानने योग्य भी सिर्फ भगवान को ही समझता है। हम मटेरियल वर्ल्ड में जानने का प्रयास करते हैं तो वो उसे भी भगवान को ही देखता है कि हम ये जो कर रहे हैं, ये रिसर्च जो कर रहे हैं, ये जो शोध कर रहे हैं, ये कृष्ण हैं और यही जानने योग्य है। इस कारण से वह जो है मोह से मुक्त होता है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, या भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अगर हम हर सब कुछ यह सोच के करेंगे कि ये कृष्ण है, यह कृष्ण है, यह कृष्ण है, तो हम कहीं पे अटैच ही नहीं रहेंगे। चलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारे चराचर मतलब ये सब कुछ निम्न लोक से लेकर उच्च लोक तक जो विराट जगत है उसकी अभिव्यक्ति मतलब प्रकट होना या कार्य होना, कार्यशील होना। ये किसके कारण? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण के विभिन्न शक्तियों के द्वारा या विभिन्न शक्तियों के द्वारा विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। आगे लिखते हैं, इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत में हम हर विभिन्न जीवों के साथ जो है अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं। किसी को माता मानते हैं, किसी को पिता मानते हैं, भाई मानते हैं, बंधु मानते हैं, पति मानते हैं, पत्नी मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, प्रेमिका मानते हैं, अनेकों प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं,
जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ये संबंधों में जो मजबूती है, जो शक्ति है, किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, तो बोलते हैं वो शक्ति जो है कृष्ण ही है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता के रूप में इस संसार में उत्पन्न होते हैं, वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो इस दृष्टि से, किस दृष्टि से, कि सब कुछ, क्योंकि प्रकृति जो है भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान की शक्ति है, और उनके द्वारा जो माता पिता उत्पन्न हुए हैं वह भी कृष्ण के अंश हैं। इस कारण से सब कुछ जो है कृष्ण ही हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा अर्थात माता पिता के जो माता पिता हैं, जिसे हम दादी तथा दादा कहते हैं, वे भी कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी जीव जो है कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण ही है। आगे लिखते हैं, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी जो जीव जो है कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। क्योंकि जैसा कि ईशोपनिषद में बताया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में बताया गया कि पूर्ण से जो कुछ भी उद्भूत है वो सब पूर्ण है। मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी उद्भूत होता है वो अपूर्ण होता है, और उसकी अपूर्णता कम ही होती जाती है, बढ़ती ही जाती है अपूर्णता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी प्रकट होता है वो पूर्ण ही होता है। तो कृष्ण से जो कुछ भी उद्भूत है, हम भी कृष्ण से प्रकट हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि सब कृष्ण ही है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोलते हैं जो महात्मा होता है वह हर जगह सबको कृष्ण ही समझता है, इसीलिए जो है वह सबसे प्रेम करता है और सब उससे प्रेम करते हैं। उसकी चेतना ऐसी होती है क्योंकि सब कुछ कृष्ण से प्रकट हुआ है। आगे लिखते हैं, इस प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासा करता है, किस प्रकार से? सब कुछ कृष्ण है। इस प्रकार से जो है जब जीव जो है जिज्ञासा करता है, क्या जानने के लिए? वैदिक नियमों के लिए जिज्ञासा करता है, वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, वह दिव्य ध्वनि कंपन्न है और यह भी कृष्ण है। बोलते हैं जो वैदिक मंत्रों में जो प्रणव मंत्र है, जिसे ओम कहते हैं, मतलब कोई भी प्रणव मतलब प्रथम,
कोई भी मंत्रों का उच्चारण करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये महामंत्र है, मंत्र नहीं है, बट प्रत्येक मंत्र को उच्चारण करने के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। महामंत्र के उच्चारण के लिए ओम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कहते हैं ये दिव्य जो ध्वनि है, इसकी कंपन ये सब कृष्ण है। चूंकि 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि चारों वेदों में ओम प्रधान है। प्रधान मतलब श्रेष्ठ है, क्योंकि हर मंत्र में पहले ओम लिखा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि इन वेदों को भी कृष्ण समझना चाहिए। हालांकि भगवान स्वयं भगवत गीता में इसके पूर्व बता चुके हैं कि ये जो वेद हैं ये साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 15वें श्लोक में कर्म ब्रह्मोद्भवम वृद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् स्वर्गगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कहते हैं वेदों में जो है नियत कर्मों का विधान है, और ये जो वेद हैं साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं भगवान। जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब ऑलरेडी भगवान हमें बता चुके हैं। लेकिन एक भक्त की मनः स्थिति क्या होती है यहाँ पे भगवान बताते हैं, क्योंकि वो हर जगह कृष्ण को ही देखता है। और क्यों देखता है तो वहाँ पे उसका कारण बताते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि वेदों को क्यों भगवान माने, तो बोलते हैं क्योंकि वेदों में ओमकार प्रधान है। और ओम क्या है तो इसके पूर्व बता चुके हैं, शब्दों में मैं ओमकार हूँ। इसीलिए वेदों को भी भगवान मानना चाहिए। एक शब्द से श्रील प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सबका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सब में भगवान है, क्योंकि सब भगवान के अंश स्वरूप हैं। इसीलिए किसी की भी निंदा मत करो। इसीलिए जो महात्मा होते हैं वो कभी भी किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, चाहे वे अच्छा कार्य करते हो या बुरा कार्य करते हो, वो सभी का हित चाहते हैं। और इसी कारण से सब उनका हित चाहते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के जो है 9वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।